नमस्कार दोस्तों। भाग्यशाली स्त्री के लक्षण। सामुद्रिक शास्त्र में कुछ ऐसे चिन्हों के बारे में बताया गया है जो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं। हिंदू समाज में स्त्री को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। किसी घर में अगर बच्ची का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। उसी प्रकार शादी के बाद जब घर की बहू घर में प्रवेश करती है तो उसे भी घर की लक्ष्मी का ही दर्जा दिया जाता है। यूँ तो हर बेटी माँ बाप के लिए लक्ष्मी होती है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली महिलाओं की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, लेकिन कई बार स्त्री को समझना मुश्किल ही नहीं होती है, नामुमकिन हो जाता है। यहाँ तक कि खुद ब्रह्मा जी भी उनकी रचना को पूरी तरह समझ नहीं पाए। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने शास्त्रों में स्त्रियों के कुछ ऐसे गुण अवगुण बताए हैं जो उनके सौभाग्य और दुर्भाग्य का पता लगाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे उन खास गुणों और लक्षणों के बारे में जो यह तय करते हैं कि कोई स्त्री भाग्यशाली है या नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। बोलो जय माता लक्ष्मी की। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, पैर का अंगूठा। दोस्तों, अगर किसी लड़की के पैर का अंगूठा गोल और उठा हुआ हो, साथ ही में उसमें हल्की सी लालिमा हो, तो वह स्त्री बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। इसके जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं वह उन्हें आसानी से पार कर जाती है और अपने पति को भी सफलता दिलाने में मदद करती है। सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि ऐसी महिलाएं अपने पति के लिए सौभाग्य लाती हैं और विवाह होने के बाद इनके पति का घर धन संपदा से भर जाता है। इसके अलावा जिन कन्याओं के तलवे मांसल समतल और पसीने से रहित होते हैं वे विवाह योग्य उत्तम मानी गई है। चिकने गोल उठे हुए और तांबे के समान रंग वाले नाखून की शुभ होते हैं। नंबर 2, सांप जैसी गर्दन। प्राचीन पुराण में कहा गया है कि जिस स्त्री के गर्दन में सांप जैसी स्पष्ट 3 रेखाएं हों वह गहनों से सजी रहती है और वह स्त्रियां समृद्धि और वैभव का प्रतीक होती है। लेकिन अगर किसी स्त्री की गर्दन कमजोर हो तो वह स्त्री गरीब हो सकती है। लंबी गर्दन वाली स्त्रियां की संतान ना होने की संभावना ज़्यादा रहती है। नंबर 3, नाक पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र में नाक पर तिल को भी सौभाग्य माना गया है। अगर किसी लड़की के नाक के अगले हिस्से ऊपर तिल हो तो वह लड़की धनवान और भाग्यवान होती है। उसका हर कदम घर के लोगों के लिए खुशहाली और समृद्धि लेकर आता है और ऐसी महिलाएं परिवार की आर्थिक स्थिति को हमेशा मजबूत बनाए रखती है। ऐसी स्त्रियां जिस घर में जाती है वहां पर कभी भी धन के मामले में कमी नहीं होती और घर में लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है और किसी तरह का संकट नहीं आता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो के एक लाइक ज़रूर करें। नंबर 4, चौथा, माथा। जिस लड़की का माथा 3 उंगली चौड़ा और आधे चंद्रमा के आकार का हो वह भी बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी लड़कियां जिस घर में जाती हैं वहां कभी दुख साया नहीं पड़ता। इस लड़कियों के घर में आने से मानो घर की किस्मत ही बदल जाती है। कहा जाता है कि यह स्त्रियां घर के हर सदस्य के लिए वरदान होती है। इसकी सकारात्मक ऊर्जा भी पूरा परिवार में जो है निरोग्य बना के रखता है। नंबर 5, पैरों की छोटी उंगली। अगर किसी स्त्री के पैरों की उंगली छोटी भूमि को स्पर्श करती हो तो वह स्त्री बेहद शुभ मानी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी स्त्री जिस घर में जाती है वहाँ हमेशा सुख और समृद्धि का वास होता है। वह न केवल अपने पति के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए भी भाग्यशाली होती है और ऐसी महिलाएं घर के हर सदस्य को खुशहाल रखने में सक्षम होती है। नंबर 6, पिता जैसा चेहरा। दोस्तों, अगर किसी लड़की का चेहरा उसके पिता से मिलता जुलता हो तो वह बहुत ही दिलचस्प हो जाता है।
वह लड़की बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है और ऐसी लड़कियां जीवन में हर सुख प्राप्त करती है। ऐसी लड़कियां अपने पिता के समान ही घर की जिम्मेदारी निभाने में सक्षम होती है और अपने दम पर सफलता को भी हासिल करती है और पूरे परिवार का दिल जीत लेती है और घर में लक्ष्मी का कभी कमी नहीं होने देती। नंबर 7, नाभि के पास हो ये निशान। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी महिला के नाभि के पास कोई तिल या अन्य चिन्ह हो तो ऐसी महिलाएं की किस्मत बहुत ही भाग्यशाली होती है, वह घर के लिए लक्ष्मी होती है और ऐसी महिलाएं की किस्मत धनी होती है। इसके जीवन में सुख सुविधाएं कभी कमी नहीं रहती और धन संचय भी बढ़ता रहता है। स्त्रियां बेहद ही मेहनती और संवेदनशील होती है और शादी के बाद यह अपने पति के भाग्य को चमका देती है। नंबर 8, आँखों की विशेषता। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी स्त्री के आँखों की बनावट पर ध्यान दिया है? सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी स्त्री की आँखों के ऊपर और नीचे का त्वचा में हल्की लालिमा हो और पुतली काली व सफ़ेद भाग दूध के समान हो तो वह स्त्री बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। कमल के समान नेत्र कमल की पंखुड़ी समान होते हैं और यह स्त्रियां अपने पति के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती है। किस्मत न केवल उनके लिए बल्कि उनके पति के लिए भी खुशहाली और समृद्धि लाती है। नंबर 9, हंस के समान चाल। अगर दोस्तों किसी स्त्री का चाल राजहंस के समान हो और उसकी कमर बाघ के समान पतली हो तो वह स्त्री सभी सुखों का भोग करने वाली होती है। ऐसी महिलाएं जीवन में हर प्रकार की ऐशो आराम की चीज़ें प्राप्त करती है और उनका जीवन खुशहाल रहता है। नंबर 10, चमकीले और सफ़ेद दांत। जिस स्त्री के दांत सुंदर चमकीले सफ़ेद और आगे के वो जो निकले हुए होते हैं दांत, स्त्रियां की भाग्यशाली होती है। ऐसे स्त्रियां अपने जीवन साथी के लिए बेहद लकी होती हैं। उनके जीवन में कभी भी सुख सुविधाओं की कभी भी कमी नहीं रहती और जिसके दांत आगे निकले होते हैं वह बहुत ही लकी होते हैं। नंबर 11, गोल गाल का होना। जिन लड़कियों का गाल चारों तरफ से गोल और कुछ पीलापन के लिए हो तो ऐसी महिला बेहद भाग्यशाली होती है। महिला के इस तरह का गोल गाल को सामुद्रिक शास्त्र में बेहद शुभ माना गया है। वहीं अगर किसी महिला के गाल चिपके और खुरदरे जैसे हो, पतले हो तो यह शुभ लक्षण नहीं माना जाता। नंबर 12, कोमल भुजाएं। अगर किसी स्त्री की भुजाएं में हड्डी का जोड़ दिखाई देता है और उसकी भुजाएं कोमल होती है तो वह भी भाग्यशाली मानी जाती है। साथ ही अगर उसके हाथों में अधिक बाल नहीं होते तो वह स्त्री बहुत ही भाग्यशाली होती है। नंबर 13, लंबे बाल। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मिनी जैसी होती है, अर्थात उसका कोटि ही होती है। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। यह महिलाएं घर परिवार के पति के लिए भाग्यशाली होती है। नंबर 14, तलवों पर शंख। यदि किसी स्त्री के पैरों के तलों पर शंख, कमल या चक्र बना होता है वह स्त्री किस्मत की बहुत धनवान होती है या फिर वह समय का फिर पति किसी मामले में अगर विराजमान हो तो उसके धन संपदा में कभी कमी नहीं होती। नंबर 15, नाभि पर मस्सा। जिस स्त्री के नाभि के आसपास या ठीक नीचे मस्सा हो तो वह अपने परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती है। उनका जीवन सुख और संपन्नता में व्यतीत होता है और वो घर में कभी लक्ष्मी का कमी नहीं होता और उसका घर हमेशा धनवान होता है। नंबर 16, बड़ी बड़ी आँखों वाली। हिरनी की तरह बड़ी बड़ी आँखों वाली स्त्रियां के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा बना रहता है। इसके अलावा जिन महिलाओं की आँखों में सफ़ेद भाग का अंत में लाल रंग का दिखाई देता है वे अपने परिवार के लिए बहुत ही लकी होती हैं। नंबर 17, बाएं गाल पर तिल। जिस स्त्री के बाएं गाल पर तिल होता है वह महिलाएं खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ़ उठाती है। वह बहुत अच्छी
कूक भी होती हैं, जिनकी वजह से उनका परिवार से बहुत खुशी मिलता है। नंबर 18, चमकते दांत। भविष्य पुराण में बताया गया है कि जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीला, सफ़ेद और आगे के तरफ निकला हुआ होता है, ऐसे स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां शाही जीवन जीती हैं। वहीं अगर किसी स्त्री के दांत बहुत पतले या छोटे और रुखीले तरह का फटे हुए होते हैं तो ऐसे जो होते हैं शुभ नहीं माना जाता स्त्री को। नंबर 19, लंबी जीभ होना। भविष्य पुराण में अनुसार चिन्ह वाले जो जीभ होते हैं सीधे और पतली हो तो भांति लाल लाल हो। सकंद पुराण में कहा गया है कि ऐसी स्त्री जो है बहुत ही कोमल, ऐसी स्त्रियां जीवन अधिक व्याप्त करती है और धन संपदा के मामले में आगे होती है। नंबर 20, सिंदूर की मांग। जिस स्त्रियों का ललाट समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है वे भाग्यशाली होती हैं। इनके सुहाग की उम्र लंबी होती है और पति के लिए लक्ष्मी समान होती है। नंबर 21, उन्नत वक्ष स्थल। सामुद्रिक शास्त्र और भविष्य पुराण में लिखा है कि ऊंचे सुडौल व बड़े वक्ष स्थल वाली स्त्रियां सौभाग्यशालिनी होती है। उसके सुडौल वक्ष स्थल धन, समृद्धि व सौभाग्य के प्रतीक है। बड़े वक्ष स्थल वाली स्त्रियां पति के लिए बेहद तरीकदारी होती है और इसकी संतान में काफ़ी वृद्धि होती है। और अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर जराएं। हम कल फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।